शारदा बाल निकेतन के विद्यार्थियों के लिए रसायन विज्ञान का 12th क्लास का तीसरा भाग विलयन का आरंभ कर रहे हैं। लास्ट टर्म तक जो भाग पढ़े हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए हैं, कुछ अपने आप घर पे आप बोर्ड की बुक में से कीजिए, कंपटीशन की बुक में से कीजिए, और उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे फोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पहले भाग में विलयन की सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए वे टर्म्स जो ताप पर निर्भर करती है उसका जिक्र किया था। अब अपन शुरू कर रहे हैं जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, जिसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता, W/W%। मास परसेंट भी कहते हैं, बार प्रतिशत भी कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्रामों की मात्रा उसकी बार प्रतिशतता कहलाती है। जो पदार्थ घोला गया है वह विलय है, अतः 100 ग्राम विलयन में विलय के ग्रामों की मात्रा उसकी बार प्रतिशतता कहलाएगी। इसका सूत्र है वेट बाय वेट परसेंट बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा इंटू 100 अपॉन विलयन का द्रव्यमान। चूंकि विलयन का द्रव्यमान उसमें उपस्थित विलय और विलायक के द्रव्यमान का योग होता है, अर्थात विलय का भार प्लस विलायक का भार। यदि किसी प्रश्न में विलयन का भार न दे करके विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया हो और उसका घनत्व ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या ग्राम पर मिलीलीटर में दिया हुआ हो, तो भी विलयन का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन इंटू घनत्व। W/W% को अपन ऐसे कह सकते हैं, स्मॉल w अगर विलय की ग्रामों में मात्रा हो तथा विलयन का भार कैपिटल W हो, तो बार प्रतिशतता बराबर W स्मॉल अपॉन कैपिटल W इंटू 100। जैसे 5 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर जल में उपस्थित है, तो वेट बाय वेट परसेंट ज्ञात करो।
यहां सामान्यतः गलती ये होती है कि आप विलयन के आयतन को यहां ले लेते हैं। चूंकि स्मॉल w का मान तो 5 ग्राम है, वह कैपिटल W का मान ये 100 ग्राम लिख देता हूं मैं यहां। 100 ग्राम जल में घुला है, तो 100 ग्राम जल प्लस 5 ग्राम विलायक बराबर 105। अतः W/W% इज इक्वल टू 5/105 इंटू 100। यह 4.76% आएगा। ये इस बात को बताता है कि 100 ग्राम विलयन में उस पदार्थ के कितने ग्राम घुले हुए हैं, वह भार प्रतिशत कहलाता है। भार प्रतिशत को अपन मोलरता व नॉर्मलता से भी जोड़ सकते हैं। यदि मोलरता ज्ञात करनी हो और भार प्रतिशतता दी हुई हो तो सीधा सूत्र अपन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नॉर्मलता ज्ञात करनी हो, भार प्रतिशत दिया हुआ हो तो भी निकाल सकते हैं, और इसका उल्टा मोलरता या नॉर्मलता दी हुई हो और भार प्रतिशत निकालना हो तो उसे भी परिकलित किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखिए, यदि भार प्रतिशतता को मैं x से व्यक्त करता हूं तो यह x बराबर स्मॉल w अपॉन कैपिटल W इंटू 100 होगा। यदि कैपिटल W का मान देखें तो V इंटू D, यहां लिखा था विलयन का आयतन और विलयन का घनत्व, तो यहां अपन x बराबर स्मॉल w अपॉन v इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये एक सूत्र आ गया। जबकि मोलरता का सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, विलय की ग्रामों में मात्रा अपन ग्राम मॉलिक्यूलर मास या GMM, उसका मोलर द्रव्यमान है, इंटू 1000/V, अपन यहां आयतन मिलीलीटर में ले रहे हैं। यह समीकरण दूसरी हो गई। और समीकरण 2 में स्मॉल w का मान समीकरण 1 से रखने पर निम्न प्रकार मान प्राप्त होगा। समीकरण 2 m, स्मॉल w की जगह अपन x वाले सूत्र से मान निकाल सकते हैं। यहां स्मॉल w बराबर x इंटू v इंटू डी अपॉन 100। तो यहां समीकरण 1 में w का मान समीकरण 3 से लिख रहे हैं। कैपिटल M बराबर स्मॉल w की जगह अपन लिख देते हैं x इंटू v इंटू डी अपॉन 100। यह आ गया मोलरता का अपॉन ग्राम मोलर मास GMM इंटू 1000/V। V से V कट गया, 1 0 2 0 2 0 से कट गए, तो मोलरता बराबर x इंटू डी इंटू 10 बटा ग्राम अणुभार GMM। इस सूत्र से अगर भार प्रतिशतता x दी हुई हो
तो मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, और यदि मोलरता दी हुई हो तो x ज्ञात कर सकते हैं। x इज इक्वल टू m इंटू GMM अपॉन D इंटू 10। यानी मोलरता दी हुई हो तो अपन x निकाल सकते हैं, भार प्रतिशतता, और भार प्रतिशतता दी हुई हो तो मोलरता निकाल सकते हैं। इसी प्रकार तुल्यांकी भार नॉर्मलता से संबंधित है, अतः नॉर्मलता व भार प्रतिशत में संबंध भी इस प्रकार निकाला जा सकता है। नॉर्मलता बराबर विलय की ग्रामों में मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटा V मिलीलीटर। अतः भार प्रतिशतता बराबर W इंटू 100 बटा V इंटू D। ये समीकरण 4 हुई, ये सूत्र 5 हुआ। इसमें से स्मॉल w का मान x इंटू V इंटू D बटा 100, यह 6 हुआ। समीकरण 6 से स्मॉल w का मान 4 में रखने पर, समीकरण 6 से स्मॉल w का मान समीकरण 4 में रखने पर n बराबर w की जगह पर लिख सकते हैं x इंटू V इंटू D बटा 100 अपॉन में E है तुल्यांकी भार इंटू 1000 बटा V मिलीलीटर। ये V और ये V कैंसिल हुआ, 0 0 0 0। अतः नॉर्मलता बराबर x इंटू D इंटू 10 बटा E। या अगर x निकालना हो तो n इंटू E बटा x n इंटू E बटा D इंटू 10। इस प्रकार भार प्रतिशतता से नॉर्मलता को जोड़ सकते हैं, भार प्रतिशतता से मोलरता को जोड़ सकते हैं। दूसरी टर्म है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, वेट बाय V%। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ के ग्रामों की मात्रा उसकी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यहां आयतन मिलीलीटर में लिया हुआ है तो द्रव्यमान ग्रामों में होगा, अर्थात W by V% इज इक्वल टू W अपॉन V विलियन इंटू 100। अभी पहले वाले प्रश्न में 5 ग्राम यूरिया को अपन ने 100 मिलीलीटर पानी में घोला था, 100 ग्राम पानी में घोला था। अब इसी प्रश्न को अपन करने जा रहे हैं 5 ग्राम यूरिया को जब 100 मिलीलीटर
जल में विलय किया जाता है तो वेट बाय वेट प्रतिशतता ज्ञात करो। यहां वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू आपका है 5 ग्राम, विलियन का आयतन 100 है, 100, यह 5% आया। इन दोनों में W/W और W/V का अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। तीसरा है आयतन प्रतिशतता। V/V परसेंट। यह टर्म उस समय प्रयुक्त की जाती है जब विलय व विलायक दोनों द्रव अवस्था में हो। किसी 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के आयतन की मात्रा, विलय का आयतन मिलीलीटर में होगा, उसकी आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अर्थात V/V परसेंट इज इक्वल टू विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100। चूंकि विलय व विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हैं, इसलिए विलयन का आयतन यहां जो है वो इस प्रकार होगा। विलयन का आयतन बराबर विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। जैसे एक प्रश्न करते हैं, 180 मिलीलीटर नाइट्रोबेंजीन को 220 मिलीलीटर बेंजीन में विलय करके विलयन बनाया गया। नाइट्रोबेंजीन की V/V प्रतिशतता ज्ञात करो। V/V परसेंट इज इक्वल टू नाइट्रोबेंजीन 180 मिलीलीटर बटा 180 प्लस 220 मिलीलीटर इंटू 100। 180 इंटू 100, 220, 320 और ये 400। 1 2 1 2 180 बटा 4, 4 चौक 16, 17 18 2 0, 5 चौक 20। 45% आयतन प्रतिशतता होगी नाइट्रोबेंजीन की। इस प्रकार आयतन प्रतिशतता की गणना की जा सकती है। इस चैप्टर में फिर आप 11th क्लास में पढ़ी हुई एक टर्म जो सबसे ज्यादा रिपीट होगी यहां, वह है मोल भिन्न।
या मोल अंश मोल फ्रैक्शन किसी विलयन में जितने घटक उपस्थित हैं उन सभी घटकों के मोल्स का योग निकाल करके विलयन के कुल मोल्स ज्ञात करते हैं और जिस घटक का जितना मोल है वह ज्ञात करते हैं और विलय के मोल में विलयन के मोल्स का भाग देने पर मोल भिन्न प्राप्त होती है। इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, विभिन्न घटकों के मोल्स में जितना भाग एक घटक का मोल है वह मोल भिन्न कहलाता है। अर्थात मोल भिन्न बराबर एक घटक के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल्स। यहां यदि विलयन के या विलय के मोल्स नहीं दिए हुए हों तो जैसा पहले पार्ट भाग में समझाया था, अणुभार का भाग देकर के उसे मोल में परिवर्तित करते हैं। यहां माना कि एक विलयन 3 घटकों क्रमशः ए, बी व सी से मिलकर बना है तो प्रत्येक की मोल भिन्न, इसे इकाई से व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार होगी। ए की मोल भिन्न बराबर ए के मोल्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के कुल मोल्स। इसी प्रकार बी की मोल भिन्न काई बी की मोल भिन्न बराबर बी के मोल्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के कुल मोल्स। इसी प्रकार काई सी यानी सी की मोल भिन्न बराबर सी के मोल्स अपॉन ए प्लस बी प्लस सी के कुल मोल्स। किसी विलयन में जितने घटक उपस्थित हैं उन सभी घटकों की मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है। अर्थात काई ए, काई बी and chi c is always equal to 1। यह मोल भिन्न इस चैप्टर में कई जगह आपको न्यूमेरिकली काम में लेनी पड़ेगी। मोल भिन्न की तरह
एक और टर्म जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम में आएगी वह है मोललता, मोलेलिटी, जिसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। यहां मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसी पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। चूंकि विलायक का भार 1 किलोग्राम है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, अतः मोललता कभी भी ताप पर निर्भर नहीं करेगी। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। मोललता बराबर विलेय के मोल्स अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। यदि विलायक के मोल्स नहीं दिए हुए हों और विलायक का भार किलोग्राम में भी नहीं देकर के ग्राम में दिया हुआ हो तो निम्न सूत्र को काम में ले सकते हैं। मोललता बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा अपॉन अणुभार, इससे विलेय के मोल्स आ जाएंगे, इंटू 1000 बटा विलायक का भार ग्राम में। चूंकि ग्रामों में भार में 1000 का भाग देने पर किलोग्राम प्राप्त हो जाता है, अतः मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होगी। यहां विलायक का जो भार है वह प्रयुक्त किया गया है, न कि विलायक का आयतन, न कि विलयन का द्रव्यमान। यदि विलयन का आयतन व घनत्व दिया हुआ हो तो विलायक का द्रव्यमान निम्न प्रकार परिकलित किया जा सकता है। चूंकि विलयन का भार बराबर विलय का भार प्लस विलायक का भार, अतः विलायक का भार बराबर विलयन का भार माइनस
विलय का भार यदि विलयन का भार नहीं दिया हुआ हो, आयतन व घनत्व दिया हुआ हो, तो विलयन का भार बराबर विलयन का आयतन इंटू घनत्व। यहां विलयन का घनत्व प्रश्न में दिया हुआ होगा, उनका गुणा करने पर विलयन का भार आएगा और उस विलयन के भार में से विलय के भार को घटाएंगे तो विलायक का भार आएगा। और सामान्यतः यही गलती होती है कि जल्दी में आप विलयन का भार वहां लिख करके कैलकुलेट करके आ जाते हैं, जो गलत होगा। जैसे एक प्रश्न करते हैं, यह प्रश्न अपने आप में स्पष्ट करेगा कि कैसे मोलरता को मोललता से विभेद कर सकते हैं। जैसे 500 मिलीलीटर क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल H2C2O4.2H2O के जलीय विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। यदि इस विलयन में 1.26 ग्राम H2C2O4.2H2O घुला हो तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। इसके लिए आपको पहले विलयन का भार निकालना पड़ेगा। विलयन का भार विलय का भार प्लस विलायक का भार, और चूंकि विलायक का यहां आयतन दिया हुआ है इसलिए यह सूत्र काम में आएगा। विलायक विलयन का भार बराबर विलयन का आयतन, विलयन का भार बराबर 500 इंटू 1.25 0 0 पचम 25 2 5 2 10 और 2 12 1 5 और 1 6 500 मिलीलीटर जिसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तो उसका भार हुआ 625 ग्राम। चूंकि विलय का भार 1.26 ग्राम है, अतः विलायक का भार बराबर 625 माइनस 1.26 7 2 3 2 और 6 इतना ग्राम इसका भार आया। अतः विलयन की मोललता बराबर
1.26 इंटू क्रिस्टली ऑक्सैलिक अम्ल का अणुभार 126 होता है 1000 बटा 623.74। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका मोललता का आंसर आएगा। ये कीजिए घर पे। That's all.